सिर्फ इतना कहूँगी, हम भगवान 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 करते हैं। भगवान में हम सभी चीज़ों को बुला लेते हैं। जैसे भ से हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, भगवान में भी पूरे पंच तत्व है। इस शब्द एक में पूरे पंच तत्व है। जैसे भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आकाश और न से नीर, नीर यानी जल। तो हमारा उस पंच तत्व का जो शरीर हमें इस ईश्वर ने, इस भगवान ने प्रदान किया है, भगवान कह के हम हर समय भगवान का धन्यवाद करके इस पंच तत्व शरीर का धन्यवाद करते हैं, उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। वहाँ की कण कण में हनुमान जी भगवान हैं। जगन्नाथ भगवान में, जगन्नाथपुरी में विश्व की, भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी रसोई है। वहाँ पर एक साथ लाखों लोग भोजन करते हैं। इतना ही नहीं, वह भोजन ना तो कम होता है और ना ही ज़्यादा पड़ता है। जगन्नाथपुरी का यह रहस्य है। वह जगन्नाथपुरी भगवान की जय। इतना ही नहीं, वह कभी कभी बीमार भी होते हैं। जब वह बीमार होते हैं तो उन्हें दवा भी दी जाती है। जगन्नाथ भगवान इस कलयुग के जीते जाते भगवान हैं। और आपको मैं बताती हूँ, एक बहुत ही रहस्य बताती हूँ कि जगन्नाथ भगवान का हृदय ऐसे ही धड़कता है जैसे हमारा और आपका। क्या आप यह जानते हैं कि जगन्नाथ भगवान का हृदय आपकी तरह और हमारी तरह ही जगन्नाथ भगवान का हृदय धड़कता है। जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है उसे विष्णु भगवान के 8वें अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित किया गया है। जब कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़ा तो उनके शरीर को अर्जुन ने उनके शरीर को अग्नि दी, तो उनका शरीर तो जल गया लेकिन उनका हृदय बच गया। जब कृष्ण भगवान ने कहा हिंदू शास्त्रों के हिसाब से कि मेरा जो, हमारे यहाँ हिंदू शास्त्रों में क्या है, जब हमारी अब जला देते हैं, शरीर को जला देते हैं, जो भी अस्थियाँ बचती हैं उसे गंगा जल में, सागर में, पानी में प्रवाहित कर देते हैं। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले मेरे भी इस हृदय को पानी में फेंक दो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने उसे समुद्र में, हृदय को समुद्र में फेंक दिया और उनका वह हृदय तैरता हुआ जगन्नाथपुरी जा पहुंचा। जहां जगन्नाथपुरी में उनके हृदय को भगवान हृदय के, जगन्नाथ के हृदय में डाल दिया गया, जो कि आज भी धड़कता है। और जगन्नाथ मंदिर में उनकी जो मूर्तियां बनी हैं वह काठ की, लकड़ी की बनी हुई हैं। नीम और चंदन की लकड़ी से उन्हें बनाया जाता है। और जब कहते हैं ना कि जगन्नाथ भगवान को मतलब पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है। क्या है इसका रहस्य? जब आषाढ़ मास, 2 आषाढ़ मास आते हैं तो जब वहाँ जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं उनका पुनर्निर्माण किया जाता है और जो उनमें ब्रह्म जैसा पदार्थ होता है उसे निकालकर दूसरी मूर्ति में डाल दिया जाता है। यही वह रहस्य है जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। और यहाँ पर जो चंदन में, उसमें जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें शंख की आकृति बनी होती है। जगन्नाथपुरी का तो इतना रहस्य है कि वहाँ का हर चमत्कार, तमाम चमत्कार देखने को मिलते हैं। वहाँ पर हनुमान जी को भी बंदी बनाकर। जी, परिचय दीजिए अपना पहले। मैं मीना मित्तल, कृष्ण मंदिर की भक्त। मीना जी, आज कृष्ण मंदिर जैकलपुरा में 18वां सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, हम हर महीने सुंदरकांड का पाठ करते हैं और इसमें हम अपने हिंदू महीने के बारे में बताकर उसकी मान्यताओं और उसमें क्या प्रमुख है, क्या धर्म है उसके। आज आषाढ़ मास था, आषाढ़ मास में क्या, आषाढ़ मास वर्षा ऋतु के साथ ही आषाढ़ मास आरंभ हो जाता है। आषाढ़ मास में गुरु की पूजा का बहुत फल होता है। गुरु हमें भक्ति सिखाते हैं। गुरु भक्ति के माध्यम से क्या बताते हैं हमें कि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ करीब जाने से मिल जाती हैं। जैसे हम आग के पास जाते हैं तो हमें गर्मी मिलती है, पानी के पास जाते हैं तो हमें उसकी ठंडक का एहसास होता है। इसी प्रकार हम गुलाब के पास जाते हैं तो उसकी खुशबू का एहसास होता है। ठीक बिल्कुल ऐसे ही भगवान, ईश्वर, उनसे हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनसे निकटता बढ़ा लीजिए, सब कुछ आपको अपने आप मिल जाएगा। खास था इसमें, बड़ा पसंद आया। आज यहाँ रथ यात्रा था। आषाढ़ मास में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत महत्व है। कहते हैं रथेन च गमनम दृष्टवा, रथेन च गमनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो भी मनुष्य
जगन्नाथ रथ यात्रा को देख लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जगन्नाथ का बहुत महत्व है। सृष्टि की रचना और सृष्टि का पालन, सृष्टि का विनाश हमारे त्रिदेवों ने लिया हुआ है। हमारी जो सृष्टि की रचना भगवान विष्णु हमारी सृष्टि की रचना करते हैं और उसे भगवान विष्णु सुचारू रूप से चलाते हैं। जब धरती पर विनाश बहुत अधिक बढ़ जाता है और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगता है तो भगवान शिव उसका विनाश कर देते हैं। जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो सभी भगवान धरती पर ही रहते थे। धीरे धीरे पाप बढ़ने लगे और सभी भगवान भूलोक को छोड़कर चले गए। तब विष्णु भगवान भी भूलोक को छोड़कर चले गए और विष्णु भगवान का कार्य जगन्नाथ भगवान को दिया गया। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ भगवान हमारे साथ धरती पर ही रहते हैं। वो हमारे जैसे ही खाना किया
अपने माता पिता का वचन निभाया, उसी तरह से भाई के मन में कितना प्यार और उमंग बरस रहा है। महल छोड़ी वहाँ नहीं रे पड़ैया, महल छोड़ी वहाँ नहीं रे पड़ैया, सिए सुकुमारी भक्ति दो भैया, सिए सुकुमारी सगरे दो भैया, वो काऊ रक्ष कर बीजत होंगे, तीनों ही में हम में राम सिया भेज गए, बन में राम सिया भेज गए, बन में।
देवा मंगल भवन मंगल जो नर होई चढ़ा करे हो तो आवे सगन सैकट मोहि ओ सच मध मोह कपट संसारा सबके ममता का बटो